कोई भी मुख्यमंत्री आम जनता को राहत नहीं दे पाता है, आम जनता के बातों को नहीं मानता है, आम जनता के सुख सुविधाओं को नहीं दे पाता है। जो अपनी मैनिफेस्टो में जो बात जो मुख्यमंत्री नहीं कर पाता है तो कहीं न कहीं दूसरे तरीके से जनता को प्रभावित करता है। सही है। आपको बताऊं, दिल्ली की मुख्यमंत्री गुप्ता जो बुलडोज़र लगा करके काम कर रहे हैं, लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, यह निश्चित रूप से कानून के हित में नहीं है। ये कानून का उल्लंघन करना है। कैसे कानून का उल्लंघन है? अब आप बताइए, आप ही जज भी हैं, आप ही न्यायालय भी हैं और आप ही उसके निर्णायकर्ता भी हैं। ये नहीं चलेगा। लेकिन सड़कों पे जो अतिक्रमण है वो तो हटाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पहले उनको नोटिस दीजिए जिससे अपना सामान हटा लें। तो आपने नोटिस दिया नहीं, उनको जानकारी दिया नहीं और आपने बुलडोज़र का प्रयोग करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों और कानूनों को आप अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने कहा है कि बुलडोज़र कोई दवा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पर भी उन्होंने कमेंट किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और तब से वहाँ बुलडोज़र बंद है। अब नई मुख्यमंत्री आई हैं, इनको कुछ नियम कानून की जानकारी नहीं है। इनके पर भी आपको बता रहा हूँ 2 दिन 4 दिन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने वाला है कि आप जो बुलडोज़र चला रहे हैं, बुलडोज़र चलाने का कोई अधिकार आपको नहीं है। तो क्या चाहते हैं? अतिक्रमण कर ले, सबके घर को नहीं करे? मैं भी चाहता हूँ कि रेखा जी क्या करें? नहीं, वो भी तो मजबूर है। आप बताइए, किसी का दुकान और घर तोड़ने के लिए आप बहुत क्रियाशीलता आपके अंदर आ गई, लेकिन महंगाई रोकने में आप चुप हैं। भ्रष्टाचार, फिरकापरस्ती, लोगों को नौकरी देना, लोगों को रोजगार देना, इन सब चीज़ों पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ना आपकी केंद्र की सरकार बढ़ रही है। चूँकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार सारे के सारे जनहित के मुद्दों पर चुप है। इसीलिए ध्यान आकर्षण करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये बुलडोज़र का प्रयोग कर रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप बताइए क्या अतिक्रमण सरकारी जमीन को कब्जा लोग कर ले? आम लोगों को भी तो दिक्कत हो रही है, रोड पे घर बना रहे हैं। निश्चित रूप से मैं अतिक्रमण का समर्थक नहीं हूँ। फिर अतिक्रमण नहीं, उसी को तो हटा रही है। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताइए, आप जो लाखों रुपया लगा करके दुकान बनाए हैं, घर बनाए हैं, यदि उसने अतिक्रमण कर लिया है तो क्या आपने 10 और 15 दिन की नोटिस दी? तो तैमूर नगर के लोगों का बुद्धि मर गया है, जब जाना मेरे ज़मीन क्यों बनाते हैं वो? अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ भी आप पुलिस का चौकी देखेंगे वो अतिक्रमण पर ही बनती है। क्या एक को पुलिस चौकी इन्होंने तोड़ा? मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की बात करता हूँ। मैं दिल्ली में भी देखा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में भी देखता हूँ कि सरकारी ज़मीन पर ही पुलिस की चौकियाँ बनती है। क्या योगी के तर्ज पे चल रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? निश्चित रूप से बुलडोज़र की प्रक्रिया, बुलडोज़र का प्रयोग करना जनता के हित पर कुठाराघात पहुंचाना है। बुलडोज़र कोई दवा नहीं है। आप उनको हटाइए, नोटिस दीजिए, उसके बाद हटाइए। यदि कोई अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं मानता है तो कार्रवाई करिए। तैमूर नगर के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी चीज़ों को बर्बाद होते देख। आप बताइए ना, किसी चीज़ को बनाने में जो साल भर लगता है, उसको बिगाड़ने में एक ही दिन में वो बिगाड़ देगा। तो रेखा गुप्ता और इनका दल, किसी के दुख दर्द से इनका कोई मतलब नहीं है। यह दुख दर्द किसी के बांटने के लिए नहीं है, केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम योगी के पदचिन्हों पर चल करके बुलडोज़र का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बुलडोज़र का प्रयोग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार सत्ता में इसलिए आई थी ताकि गरीबों का भला कर सके। तो ये गरीबों का भला तो नहीं कर रहे हैं। ठेले वाले को, मैं आपको बताऊं, यहीं चले जाइए जनपद पर, ठेले वालों की दुकान भी तोड़ी जा रही है। ये सरकार पहले ठेले वाले को सुविधा देने की बात करती थी, महंगाई कम करने की बात करते थे, भ्रष्टाचार को कम करने की बात करते हैं, यमुना साफ करने की बात करते हैं, लेकिन सारे मुद्दों पर ये पूरी तरह से फेल हो गई हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री दिल्ली की इस का प्रयोग कर रही हैं, बुलडोज़र का प्रयोग कर रही हैं। मेरे समझ से बुलडोज़र का प्रयोग जनता के हित के लिए नहीं है। क्या मकसद होगा बुलडोज़र एक्शन? अपनी वाहवाही दिखाने के लिए। अच्छा, और क्या है?
वाहवाही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दिखा रहे थे, जिसके चाहते थे करोड़ों के रुपए के मकान बना हुआ तोड़ देते थे कि ये लोग अब गुंडे हैं, लफंगे हैं। यह कह करके किसी मुस्लिम के आपने मकान दुकान को तोड़ दिया, किसी गरीब का मकान दुकान तोड़ दिया। लेकिन आप बताइए ना, एक आदमी जीवन में एक मकान बनाता कैसे बनाता है, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका कोई जानकारी है और न सीएम गुप्ता को जानकारी है। लेकिन बाकी काम भी तो कर रही है रेखा जी। कौन सा काम किया? एक भी। 5 काम आप बता दीजिए 3 महीने में। सर 2500 का ऐलान किया देने का। दिया। अरे देंगी ना सर, अभी 4 साल बाकी है। अरे तो महिला आरक्षण बिल की तरह है कि आज आपने कानून पास कर दिया, 2040 से लागू करेगा। क्या इसका तमाशा है भैया? सड़क चौड़ीकरण को लेकर बोल रहे हैं ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आप लोग परेशान क्यों हैं? हमको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उनको है जिनका लाखों रुपया लगा करके दुकान बनाए हैं। उनको आप बताइए ना कि आप तो क्यों बनाते हैं इलीगल जगह पे? मैं आपको बताऊं, अगर बना भी लिया तो आप तोड़ने के लिए नियम कानून का पालन करिए ना। आपके यहाँ नियम कानून तो है नहीं। आप जानते हैं कि बाप की जागीर है। अरे आज 4 साल में 5 साल में आप भी बदल दिए जाओगे। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर है क्या? नहीं, मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। कानून से ऊपर तो इस देश का राष्ट्रपति भी नहीं। मुख्यमंत्री किस खेत की मूली है? तो क्यों कर रही हैं? अब जबरिया आम जनता में दहशत पैदा करने के लिए कि मैं भी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, मेरी भी कुछ हैसियत है, इसको दिखाने के लिए सीएम गुप्ता ये कर रही हैं। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जनता के हित में नहीं है, जन विरोधी है। आम आदमी को जो पीड़ा आप पहुंचा रही हो, जब मन से दुखी होकर कोई आपको कुछ कहता है तो निश्चित रूप से आपको श्राप मिलना है। और इसका मतलब है कि आप पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगी। किस तरह की राजनीति है ये? भाई ये आतंक फैलाना, सरकार द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है, दहशत की राजनीति कर रही है। इनको नहीं मालूम है मुख्यमंत्री गुप्ता जी को कि उत्तराखंड में साल भर में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कारनामे है। ये भी बदली जाएंगी क्योंकि ये कहीं भी जनता के हित और हक और हुकूकों पर जनता का पूरा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए, उनको सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए ये जोगी की तरह ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री को डर है क्या पद से हट जाए या भाजपा कोई एक्शन ले? इस कामकाज को दिखाने के लिए इस तरह के एक्शन जारी है। निश्चित रूप से आपको बताऊं, जनता के प्रति इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की। लेकिन तथा अन्य उथा अन्य, जैसे भारत सरकार वैसे दिल्ली की सरकार वैसे यूपी की सरकार, जनता के हक हुकूक पर डाका डालना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की देन है। तो वो गरीब जनता कहाँ जाए आखिर? क्योंकि उनके मकान तोड़ दिए गए हैं, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे साथ अब क्या होगा। वही तो लाखों रुपया लगा करके, पेट काट करके जो मकान बनाते हैं उनसे पूछिए ना कि आपने मकान जीवन में एक मकान बनाया, वो भी ये सरकार तोड़ रही है। तो निश्चित रूप से जनता के हक और हुकूक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक्शन लेगा इसके खिलाफ? निश्चित रूप से कोर्ट तो एक्शन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लिया और रोक लगा दिया कि आप इस तरह के चीज़ों को नहीं करेंगे, आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, आप न्यायालय नहीं हैं, आप आदेश कर सकते हैं, उसका पूरा कराने का काम सरकार का है। लेकिन वैधानिक तरीके से कानून को हाथ में लेकर के आप जो तोड़ फोड़ कर रही हैं, ये आपके अधिकार में नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको जनता के हक और हुकूक पर ध्यान देना पड़ेगा, जो आप नहीं कर पा रहे हैं।